तो आप किसको बताएंगे? चलिए, लास्ट लेक्चर अगर पढ़ के बैठे हैं तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। हेमांग बताएंगे। हेमांग हेमांग। हाँ, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। हाँ, वेरी गुड। तो याद रखिए कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर इंक्रीज करता है तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है। मतलब हाँ, अगर बोले तो रिडक्टेंट नेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो रिडक्टेंट नेचर इंक्रीज करेगा। तो अगर हम देखें 1 2 3 में तो सबसे कम किसका है? लीस्ट इसी का है ना। लीस्ट आरपी थर्ड का है। तो सबसे अच्छा क्या होगा इन तीनों में अगर बोले तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? और अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करो तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि ऑक्सीडेंट नेचर क्या होगा? आपका रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो तो ये वाला हो जाएगा क्या? ये बात सबको क्लियर है? विकास विधि आप लोगों को 11th एंड 12th बोथ ठीक है। अब देखो चैप्टर रिडॉक्स अपना ख़त्म हो गया। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। फिर आपको शीट भेज दिए, उसको शीट को कंप्लीट कर लो तो हम लोग उसका क्या करेंगे? उसकी हम कर लेंगे, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। इसमें है 31 to 45। क्वेश्चन गिवन है आपको, देखो। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं कि हैज़ बीन अफेक्टेड। कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अफेक्ट हो रहा है? रिएक्शंस कई सारे दिए हुए हैं, उनको मैं नोट करती हूँ, आप बताएंगे। जैसे पहला है CrO4 -2 + 2H प्लस गिव्स Cr2O7 -2 बनता है, H2O बनता है। सेकेंड रिएक्शन है Cr2O7 -2 + 2OH माइनस गिव्स 2CrO4 -2 + H2O। थर्ड इक्वेशन है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। इसको हीटअप करते हैं। ये नाइट्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बनाने का मेथड है। Cr2O3 + 4H2O बनता है। और लास्ट है CrO2Cl2 + 2OH माइनस, ये बनाता है 2CrO4 -2 + 2HCl। बताइए, इसमें आपको चेक करना है और बताना है। कि क्रोमियम का किस में अफेक्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर किस में चेंज हो रहा है, किस रिएक्शन। रिएक्टेंट में कुछ और होगा और प्रोडक्ट में कुछ और होगा। कौन बताना चाहता है? किस में? फर्स्ट में? लास्ट वाले में रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, नहीं, इसमें बताना है किस में ऑक्सीडेशन मैंने क्यों लिख दिया। इसमें बताना है कि किस में अफेक्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर अफेक्ट हो रहा है किस में।
थर्ड वाले में इफेक्ट हो रहा है। अच्छा देखो भाई, चेक कर लेते हैं, है ना, चेक कर ले। देखो इसमें क्रोमियम का जब निकालोगे तो ये 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो गया, और अगर उधर जाएगा तो +6 आ जाएगा, तो यहाँ पे +6 है क्रोमियम का। अगर इसमें कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे भी +6 आएगा, तो इसका मतलब क्रोमियम में चेंज नहीं आया। क्रोमियम के लिए पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखो तो क्या हुआ, पर क्रोमियम के लिए निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे एक क्रोमियम के लिए निकालना है। 2x + 7 - 2 = -2, तो 2x = आ गया +12, तो x = आ गया +6। एक क्रोमियम के लिए निकाला +6, यहाँ पे एक क्रोमियम के लिए +6, तो चेंज आया कोई नहीं आया। ठीक है, दूसरे वाले में देखते हैं। यहाँ पे तो +6 है और यहाँ पे भी +6 है, इसी रिएक्शन को अपोजिट करके लिख दिया गया है। यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे बेसिक मीडियम है, तो इसमें चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि स्पीसीज एकदम सेम है। देख रहे हो, तो एक को चेक कर लिया तो दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्रोमियम, इसको अमोनियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, क्रोमियम आपका है Cr2O3 में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो आप, तो बेसिकली ये जो अमोनियम डाइक्रोमेट है, अमोनियम आयन का +1 होता है, पूरे अमोनियम पे +1 होता है। तो अगर देखो यहाँ पे, तो ये 2x हो जाएगा, क्रोमियम 2x हो जाएगा, और ये 7 - 2 हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करो, 2 × 1 होगा, 2x नहीं, ये 2x = आ जाएगा आपका +12, तो x = आ जाएगा +6, क्योंकि बेसिकली ये यही वाला आयन है, ये डाइक्रोमेट आयन है और ये है अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसी से बना हुआ, तो इसमें भी +6 ही आनी थी, आ गई। अब यहाँ पे देखो क्रोमियम का अगर देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x = आ जाएगा आपका 3 × -2 होगा तो 6 आ जाएगा, तो x = +3 आ जाएगा, यस और नो, तो ये +3 हो गया। तो इसका मतलब 6 से कहाँ पे चला गया, ये +3 पे चला गया। ठीक है, फोर्थ वाले में चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाले में चेक करो, CrO4 माइनस में -2 में तो +6 था ही, एक में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दूसरे में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लो क्या आता है। यहाँ पे अगर देखो तो इसका -2 लोगे, इसका -2 अगर आप लेते हो तो -4, और क्लोरीन क्योंकि हेलोजन है तो इसका -1 ले लेते हैं, क्लोराइड है, इसका नाम ही होता है कंपाउंड का क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, जब हम लोग टेस्ट करते हैं रेडिकल्स का तो ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड, टेस्ट में ये यूज़ होता है। तो अगर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है तो इसका मतलब क्या है आपका, कि ये आपका है कितना, -1 है और ये -2 है, तो यहाँ पे अगर निकालोगे तो ये -4 हो गया, ये -2 हो गया, और क्रोमियम x है। अब अगर इसको ऐड अप करो तो क्या आ जाएगा, x = 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा, +6 से +6, तो थर्ड ऑप्शन बनता है अपना। क्लियर है बात सबको? अरे अपने क्या नाम है, हेमांग, अपने भाई बंधु को फोन कर दो, कहाँ रह गया। 4 रिएक्शंस गिवन है, पूछ रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेशन कौन सा है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या देखना है, एक ही स्पीसीज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही स्पीसीज का होगा। तो चारों रिएक्शन देख लेते हैं, लिख देते हैं। लास्ट वाला है आपका 2CuBr gives CuBr2 plus copper. Third one is 2KMnO4 gives K2MnO4 plus MnO2 plus O2. सेकेंड है आपका 2NaBr plus Cl2 gives 2NaCl
प्लस Br2, और फर्स्ट है आपका 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 16H प्लस केस 2Mn प्लस 2 प्लस 5I2 प्लस 8H2। चलिए अब की बार कौन बताएगा? मैं बताऊं? विधि बताएंगे अब की बार। Cu को सिंपल लेते, मतलब ऐसे ये +1 +2 दोनों हो सकती है। देखो CuBr का पूरे का कैसे +1 आएगा? पूरे का तो 0 है। Cu का बोलो। यहाँ पे देखो, अगर Cu का देखो तो +1 होगा, क्योंकि Br ब्रोमाइड है इसमें, तो -1 होगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आती है। अब इस कॉपर को देखो तो यहाँ पे कॉपर का +2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमीन का टोटल -2 होता है। ये कॉपर आपका एलिमेंटल चला गया तो इसका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ब्रोमीन का यहाँ -1 है, यहाँ पे भी -1 ही है बेसिकली। 2 ब्रोमीन का -2 हो रहा है, तो ब्रोमीन में चेंज नहीं हुआ, लेकिन कॉपर का क्या हो रहा है? +2 भी हो रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है? आपका 0 भी हो रहा है, +1 से 0 पे भी जा रहा है। तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही हो रहा है CuBr का, तो इसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन बोल सकते हैं। सबको क्लियर है? ठीक है। और देखो सेकेंड जो रिएक्शन था, एक्चुअली आपका जो इसमें रिएक्शंस दिए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से दिए कि फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या देना है? एक ही स्पीसीज 2 चीज़ों में कन्वर्ट होगी, तभी तो 2 तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर उसके मिलेंगे। यस और नो? ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखो तो I2 में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 माइनस Mn में कन्वर्ट हो रहा है, और H2O में कन्वर्ट हो रहा है। एक ही चीज़ एक में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन के वैसे ही चांसेस नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है। सेकेंड वाले को अगर देखो तो सेकेंड में क्या देख पा रहे हो आप? सेकेंड में आप देख पा रहे हो NaBr से NaCl बन गया, और Cl2 से क्या बन गया? यहाँ पे NaCl बन गया। तो यहाँ पे भी अगर चेक करो तो एक ब्रोमाइड है, एक क्लोराइड है, तो इनके ऑक्सीडेशन उस तरीके का कोई केस नहीं बन रहा है कि एक कंपाउंड से 2 चीज़ें बन रही हो। केवल थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एक ही से 2 चीज़ें बन रही हैं, तो हम लोग थर्ड को भी एक बार के लिए चेक करेंगे। ठीक है। थर्ड को अगर देखो तो यहाँ पे है KMnO4 और यहाँ पे है K2MnO4। अगर यहाँ मैग्नीज का निकालेंगे तो ये आएगा +7। भाई इस रिएक्शन में KMnO4 से बन रहा है K2MnO4 और MnO2, 2 चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। अगर यहाँ पे मैंगनीज का निकालते हो तो +7 आता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक का -2, तो ये -8, और ये +1, ये फर्स्ट ग्रुप का है तो इसका +1 होता है, तो ये +7 हो गया। अब इसमें अगर निकालोगे आप Mn का तो यहाँ पे +6 आएगा, तो देख पा रहे हो डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। और फिर अगर हम लोग देखते हैं MnO2 में तो यहाँ पे +4 आता है, तो ये भी डिक्रीज है। लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए? एक जगह डिक्रीज हो और दूसरे कंपाउंड में क्या हो? इंक्रीज। क्लियर है बात? तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये आपके तीनों तो नहीं हुए। आयुष क्या हुआ? आप क्लास में लेट कैसे हो गए आज ज़्यादा ही?
अच्छा, अब देखो एक और क्वेश्चन है आपका। XCF4 O2F2 XCF6 प्लस O2। अच्छा, एक और चीज आपको बोलनी थी, आप लोगों को जो जेई मेन का लेवल है वो आपका नीट का लेवल है, इसलिए कभी कोई नीट के बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम तो जेई मेन का पढ़ रहे हैं। इस समय केमिस्ट्री में जो जेई मेन का लेवल है वो सेम टू सेम किसका, नीट का लेवल है। और अगर कोई नीट का बच्चा पढ़ रहा है, जैसे कि हमारे पास इस समय आयुष हैं, तो आप जेई के बैच में फ़ायदे में ही रहोगे, है ना। आपको जितना चाहिए आप उससे थोड़ा सा प्लस ही पढ़ोगे। समझ रहे हो आयुष? हाँ, आयुष की बात करें, आयुष की। ठीक है, चल ये क्वेश्चन करना है हम लोगों को। आप सब लोग ट्राई करके देखेंगे। रेडॉक्स पूछ रहे हैं इसमें, तो बोल रहे हैं क्या, रेडॉक्स का कौन सा एग्जाम्पल है। अब रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि भाई ऑक्सीडेशन भी दिखना चाहिए और क्या दिखना चाहिए, रिडक्शन भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं। देखो, अगर इसको देखो तो जिनॉन का कंपाउंड है, जिनॉन आपका होता है 8th ग्रुप का। यहाँ पे जिनॉन का ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन हमेशा -1 में होता है, तो ये हो जाएगा -6, तो ये +6 हो जाएगा। किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, ट्राई कर लो, 1 मिनट ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व करवाती हूँ। डी नहीं होगा, ठीक है, ए होगा। अच्छा, ठीक है, ए लग रहा है। अच्छा, चलो भाई डी को चेक तो हमें सबको करना है, चेक कर लेते हैं। ये +6 था यहाँ पे। हाइड्रोजन वाटर में +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। यहाँ पे अगर देखो तो जिनॉन को अगर देखिए आप, तो ऑक्सीजन हो जाएगा -2 दो है तो -4 हो गया, और ये आपका आ गया -2, तो इसका +6 आएगा, क्योंकि माइनस का पूरा कितना बन रहा है, ये बन रहा है, तो +6 आ गया। अब H का यहाँ पे देखो तो +1 और फ्लोरीन का -1, तो हम देख पा रहे हैं कि किसी का भी कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब ये रेडॉक्स नहीं है। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट को चेक करें, तो फर्स्ट को जब चेक करोगे आप, तो XC का अगर देखो तो +4 आएगा। यहाँ पे अगर देखो आप, तो यहाँ पे XC का +6 आ जाएगा, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ तो रही है, इंक्रीज तो यहाँ पे दिख गया। अब इंक्रीज का मतलब ऑक्सीडेशन तो हो रहा है। अब रिडक्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन ये फ्री स्टेट में है, तो यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन हमेशा -1 में होता है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का हम निकालेंगे तो 2x = आ जाएगा 2 और x = आ जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी है, +1 है। अगर हम देखें तो +1 से किस में जा रहा है, 0 पे जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। +1 ऑक्सीजन का है और 0 पे चला गया, तो +1 से 0 पे जाना मतलब रिडक्शन। तो एक जगह हो रहा है +4 से +6 ऑक्सीडेशन, और एक जगह हो रहा है रिडक्शन, तो टोटल रिएक्शन रेडॉक्स हो गया। क्लियर हुई बात सबको? ठीक है, अब सेकंड थर्ड को भी देख लेते हैं एक बार के लिए। XCF2 अगर देखो तो ये +2 है,
फ्लोरीन का तो -1 होता ही है, फ्लोरीन का चेक नहीं करना है, फ्लोरीन का हर जगह -1 होता है, ठीक है। फॉस्फोरस का अगर देखो, फ्लोरीन का -1 है तो फॉस्फोरस का ऑब्वियस सी बात है +5 होगा, क्योंकि ये -5 बन जाएगा। यहाँ पे अगर देखो HCF +1 में अगर जीनॉन का निकालना है तो X मान लो, फ्लोरीन का -1 इज इक्वल टू +1, तो ये कितना आ गया, +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि जीनॉन का +2 है। अब यहाँ पे देखते हैं फॉस्फोरस का अगर हम निकालें तो फॉस्फोरस का आ जाएगा यहाँ पे +5, तो फॉस्फोरस देखो +5 से +5 में ही है और जीनॉन +2 से +2 में ही है, फ्लोरीन का चेंज होना ही नहीं था, फ्लोरीन तो हर जगह में है, तो इसमें रिडॉक्स नहीं हो रहा है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा। इसी तरीके से इसको भी ऑब्जर्व कर लेंगे तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे भी निकालोगे तो +6 आएगा। हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 है, तो किसी में चेंज, फ्लोरीन में कभी चेंज होता नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। क्लियर है बात सबको? देखो अब हम लोग करते हैं, एक रिएक्शन दिया हुआ है और बोल रहे हैं इसको अगर बैलेंस करना है तो क्या क्या आप लगा सकते हो, है ना। तो रिएक्शन बैलेंसिंग में इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको ऑप्शंस होते हैं, तो आप ऑप्शंस को पुट करके देख लेते हो। PQRST की वैल्यूज गिवन है और इक्वेशन ऐसे बना हुआ है। बोल रहे ये नंबर है PB QB RB SB TB, ये बैलेंस इक्वेशन में नंबर है, तो इनके लिए पूछ रहे हैं कि PQRST की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ना, और ऐसे लिखा हुआ है। नहीं आपको करना नहीं है, आपको तो चेक करना है ऑप्शन से, सॉल्व थोड़ी करना है। बिना सॉल्व किए आपको बैलेंस नहीं करना है प्रोसेस से। अगर 11th क्लास में आपके स्कूल एग्जाम में आता है तब आपको बैलेंस करना है, इसमें तो आपको क्या करना है, एक ऑप्शन जैसे ये है ना, तो इनको रख के देख लेना है बैलेंस है या नहीं। अब फर्स्ट को रख के देख लो, किस में पूछा जाए, 11th के एग्जाम में, 11th के, तो 11th के एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव आता है तब तो ऐसे ही कर लोगे, और अगर सब्जेक्टिव आता है तो ये PQRS और T को हटा दो और जैसे बेसिक मीडियम में बैलेंस करना सिखाया है वैसे बैलेंस करो। समझ गए? हाँ, इसको एक बार ट्राई, ए सही है, अच्छा अच्छा चेक कर लेते हैं, इसको एक बार आप लोग करके देखना, ये स्पेशल टाइप है, इसको मैं बता भी दूंगी आपको बैलेंस करना, अगर 11th में आता है, वैसे आएगा ही नहीं, पर फिर भी अगर आता है तो इसको, ये स्पेशल टाइप है, नॉर्मल रूल से नहीं होगा बैलेंस। चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे 3 आप रख देते हो तो 3Br2 हो जाएगा, है ना, ऐसे कर देते हो, अगर यही तो करना है। कौन आया? कोमल आ गई। हाँ कोमल, हेलो, अरे आपका फ़ोन वर्किंग नहीं है क्या? मैं मैसेज भी कर रही थी, कॉल भी कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने टाइम चेंज किया था, 2:30 आज किया था, तो वही मैं मैसेज भी कर रही थी, फ़ोन भी कर रही थी। क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग रेडॉक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया, यहाँ पे 6 रख दिया। अब ये है आपका R है आपका 1
और ये है आपका क्या 5 और ये वाला 3 है। तो अब देख लो बैलेंस है क्या। 3Br2 का मतलब 6Br होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में 6 है तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे क्या हो गया 1, तो 6 हो गए। ऑक्सीजन देख लो 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन होने चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो जा रहे हैं देखो राइट हैंड साइड में। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो 15 ये हो गए और 3 ये हो गए, 18 आ गए ऑक्सीजन। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब कौन कह रहा था सी को रख के देख लेते हैं। सी को रखते हैं, सी को रखोगे तो ये 3 रखना है, ये 6 रखना है, यहाँ पे 5 रखना है और यहाँ पे 1 रखना है और यहाँ पे तो 3 रखना है, ठीक है। तो अब देखो ये 6 हो गया तो 6Br तो कंप्लीटेड है। ये 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 3, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन तो 6 ऑक्सीजन भी हो गए। हाइड्रोजन 6 है तो आपके 3H2O कर दिया। चार्ज को भी चेक कर लो, इस साइड पे -6 चार्ज है क्योंकि इस पे तो कोई चार्ज है नहीं, इस पे माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि ए को H पे -1 तो 6 पे -6। अब यहाँ पे अगर देखो तो -5 का चार्ज है और यहाँ पे अगर देखो तो -1 का चार्ज है। तो राइट हैंड साइड में टोटल चार्ज -6 और लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज -6। तो चार्ज भी बैलेंस है, एटम्स भी बैलेंस हो गए। क्लियर है बात सबको। अब देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद में लिखूंगी, पहले कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। होता क्या है, जैसे मान लो हम आपको बता रहे थे कि कॉपर है, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर +2 चार्ज आता है ना, ठीक है। अब यही मान लो कॉपर ये +2 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पे गेन कर लेता है तो इसमें आपका चार्ज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, खत्म हो जाता है, +2 से किस पे चला जाता है 0, ठीक है। या अगर हम ऐसे बोले कि ये हमारे पास 2Cl- है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को हमारे पास 2Cl है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ये 2Cl- बना लेता है ना। तो इसका मतलब अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय स्पीसीज, दैट इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। यही तो देखते हैं हम लोग भाई, उसने 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन किए तो उसके ऊपर टोटल कितना चार्ज आ गया, 2 माइनस का 2 चार्ज आ गया। टोटल अगर देखो तो -1 आया, 2 है तो 2। क्लियर है बात इतनी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा देखो, अच्छा रेडॉक्स की शीट मैंने आपको भेजी थी ना, उसमें एक सेकंड देख लेती हूँ, अगर उसमें ये क्वेश्चन होगा तो हमें शायद वो नहीं करना पड़ेगा। डाउनलोड्स में तो है नहीं, चलो नोट कर लेते हैं, 1-2 मिनट ढूंढने में लग जाएगा। क्वेश्चन क्या है, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट में लिखती हूँ। 1 मोल ऑफ N2H4 loses 10 moles of electron to form new compound Y. Assuming that all nitrogen appear in new compound.
मतलब जो इसमें 2 नाइट्रोजन है ना, तो जो वाई जो कंपाउंड बन रहा है इसमें भी 2 ही नाइट्रोजन है भाई, नाइट्रोजन उसमें सारे के सारे अपीयर हो रहे हैं, ये बात क्या है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन वाई? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, जो बात है वो यही बात है, इसी तरीके से टैकल करना है। अगर हम देखें इस क्वेश्चन को ध्यान से तो हमें क्या पता लग रहा है कि N2H4 अपने अंदर से 10 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका 1 मोल 10 मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, लूज करता है, तो एक कंपाउंड क्या बनाता है, वाई बनाता है। ठीक है, और ये जो वाई कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन भी होगा और दूसरी कोई चीज हाइड्रोजन भी एलिमेंट होगा। तो ये जो नया कंपाउंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बन रहा है, इसमें नाइट्रोजन सारे के सारे अपीयर होते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला N2 तो है ही, हाइड्रोजन कितने हैं ये हमें नहीं पता है। ठीक है, और ये 10 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो यहाँ पे चार्ज में डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 10 यूनिट का ही आना चाहिए ना चार्ज में डिफरेंस। मतलब अगर वैसे आप सोचो सिंपल वे में तो इस पे +10 का चार्ज आना चाहिए, यस और नो? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो अब इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं। N2H4 10 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए और इसने कोई कंपाउंड Y बना लिया, तो इसका मतलब 10 इसमें अगर देखें हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आ रहा है, अगर नाइट्रोजन का निकालो यहाँ पे आ गया आपका x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू सॉरी आ गया -2, तो यहाँ पे -2 है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब ये -2 से 10 इलेक्ट्रॉन तो इसने क्या किए, लूज किए। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या घटता है? अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना चाहिए, उसका बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? देखो अगर ऑक्सीडेशन होता है किसी स्पीसीज का तो ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का अगर हम देखें तो इंक्रीज करता है ना। तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो कितना इंक्रीज करेगा, 10 यूनिट इंक्रीज करना चाहिए, यस और नो? ठीक है, अब अगर ये 10 यूनिट इंक्रीज करता है तो मतलब 10 यूनिट का इंक्रीज, अगर -2 से आप नंबर लाइन पे 10 यूनिट और आगे जाते हो तो ये कितना आ जाएगा, +8 आएगा क्या, यस और नो? +8 आएगा। और अगर इसका +8 आता है और आपको पता है कि 2 के 2 एटम्स जो हैं वो क्या हैं, इसमें भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स थे और इसमें भी नाइट्रोजन के कितने एटम्स होंगे, प्रोडक्ट में भी एटम्स की बात हो रही है, बोला गया ना नाइट्रोजन इतने ही अपीयर हो रहे हैं, तो मतलब इसमें भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के अगर 2 एटम्स ही अपीयर हो रहे हैं तो 2 एटम्स का कितना आ रहा है, +8 आना चाहिए। और अगर +8 आता है तो आपका एक एटम का कितना आ जाएगा, +4 आएगा क्या? अच्छा, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा +4 आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक स्टेप कहीं पे गलत हो रहा है, उसको ध्यान से सोचो।
प्रोसेस हम बिल्कुल सही लगा रहे हैं, लेकिन इसमें एक स्टेप मिस्टेक है कहीं। और ब्रैकेट में ऐसे भी लिखा हुआ है कि नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये भी लिखा हुआ है। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता। एक स्टेप कहीं पे गलत है, अब वही स्टेप आपको पकड़ना है। प्रोसेस एकदम सही लगाया, अब देखो कौन सा स्टेप गलत है। कौन से निगेटिव? नहीं नहीं, सब लोग ट्राई करो, है ना, सब अपना दिमाग लगाओ। क्या 10 यूनिट है तो? ये कह रहे हो -2 + 8, 10 यूनिट का चेंज। कैसे? आया या मैं बताऊं? अच्छा, किसी को क्लिक नहीं कर रहा है, कहाँ पे गलती हो रही? अच्छा, देखो हमने बोला कि ये 10 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहना है। अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा? इंक्रीजेस बाय 10। इतना तो समझ आता है। 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है तो नाइट्रोजन में 10 यूनिट का चेंज आएगा, और वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का नंबर मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यही तो बोलते हैं हम लोग। इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं कि भाई ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतना ही यूनिट उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक है बात भाई? ठीक है। अब यहाँ पे हमने निकाला इसका
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 नाइट्रोजन का आ गया -4। ठीक है, अगर यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन ही हैं, हम लोग सपोज मानते हैं कि इसमें 2 नाइट्रोजन ही है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ सेम है, तो ये -4 से इसमें 10 यूनिट का इंक्रीज होगा तभी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। इसमें जो 2 नाइट्रोजन है उनका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2x मान लिया इनके ऑक्सीडेशन नंबर। इस इक्वेशन से सब लोग संतुष्ट हैं, सबको बात समझ आई है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -4 था, इसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 10 प्लस होके आना चाहिए। किस में प्लस करोगे? पहले वाले ऑक्सीडेशन नंबर में 10 प्लस होगा, तब इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा। ठीक है, और क्योंकि 2 एटम्स हैं और 1 एटम का पूछा गया, इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर y में बताइए, y जो प्रोडक्ट है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 1 एटम के लिए ही निकालते हैं ना। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 ही थे, यहाँ पे 2 के लिए रख लिया और यहाँ पे 2x लिख दिया। अब 2x आपका इज इक्वल टू क्या आ गया? +6 आ गया, तो x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा क्या? ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगाया? कॉन्सेप्ट बस इतना ही सोचना है कि भाई अगर दूसरे वाले हाइड्रोजन का कोई चेंज नहीं हो रहा तो नाइट्रोजन में ही चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें ऐड होगा वो नंबर और क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। तो ये चीज अगर आप याद रख लो कि हाँ तब इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता? तब इनको कंडीशन बतानी पड़ती कि उस प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं। समझ रहे हो? हाँ, तब तो 1 एटम के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता। हाँ, फिर आंसर अलग आएगा, इसीलिए तो नहीं, तो वो उस अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा ना। यहाँ पे तो ये बोला है ना, एज्यूम दैट ऑल नाइट्रोजन अपीयर इन न्यू कंपाउंड। ये जो y बन रहा है इसमें 2 थे तो उसमें भी 2 हैं। ठीक है, 2 कंडीशन दे दी है। लास्ट वाली कंडीशन है नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन का भी तो चेंज हो सकता है, तो उसको भी बोल दिया कि चेंज नहीं करना है आपको। यहाँ अगर +1 ले रहे हो तो प्रोडक्ट में भी वही होगा। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन में चेंज नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन में ही चेंज होगा। अब इस क्वेश्चन से हमको क्या इंटरप्रिटेशन मिला? ये मिला कि अगर आपका कहीं पे ऑक्सीडेशन का केस है तो आप ऐसे याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस तरीके का कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है सामने, तो हम इसमें एक फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर ऑक्सीडेशन का केस है तो आप याद रखेंगे रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन नंबर प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। अगर एटम सेम है, सेम नंबर ऑफ एटम। ठीक है, यही केस अगर रिडक्शन का हो जाता तो क्या बनता? अगर सपोज यही केस रिडक्शन का बोल देते, कोई 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता, तब क्या करते? 10 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो माइनस कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्लस किया है, अब क्या कर देंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इज इक्वल टू प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है बात? ठीक, और कॉन्सेप्ट वही लगाया है कि अगर ऑक्सीडेशन है तो इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज है तो प्लस कर दो, अगर रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगी तो माइनस कर दो जितने भी इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग करते हैं
अच्छा सा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है शोइंग ओनली वन नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट दिए हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, टिन, टीएल, सोडियम, टीआई। क्वेश्चन समझ में आया? ये इतने सारे एलिमेंट दिए हुए टाइटेनियम है और इसमें से पूछ रहे हैं कौन कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, मतलब उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कभी जीरो नहीं होती। सुन पा रहे हैं सब लोग? चलो सोचो और बताओ। देखो बोल रहे हैं कि ये जितने एलिमेंट दिए हैं ना, देखो कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट है हमारे पास, चार ये एक ये, ठीक है। ये जो 9 एलिमेंट्स हैं इसमें से कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो कि शोइंग ओनली वन नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनकी केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा। बताइए। एक तो फ्लोरीन वाला एलिमेंट हो गया, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन या तो ऐसे F2 होगा, एक जीरो शो करता है और एक -1 शो करता है, जैसे HF हो जाए किसी भी कंपाउंड में, ये तो -1 शो करता है। F2 के फॉर्म में है तो जीरो है, बाकी हर जगह कहाँ पे है? -1। नहीं, ऑक्सीजन तो 3 तरीके की शो करता है ना, -1 -2 और जीरो, तो नॉन जीरो ये दोनों हो गई ना इसकी। ऐसे एलिमेंट को चुनना है इसमें से, और वो कितने एलिमेंट हैं वो देखना है जो केवल या तो जीरो शो करेंगे या जीरो के अलावा एक ही नॉन जीरो शो करेंगे। हाँ, दूसरा अपना ऑप्शन क्या बन जाएगा? बाकी सब चेंज शो करते हैं, ठीक है। जैसे इसको अगर देखो तो -2 -1 0 और भी होते हैं इसके। क्लोरीन को अगर देखो तो +3, हाँ, या तो +1 होगा या तो अगर सॉलिड स्टेट में है तो जीरो होगा। तो बोला है कि नॉन जीरो केवल एक ही होनी चाहिए, तो नॉन जीरो एक इसकी है और एक इसकी है, बाकी जितने भी हैं सबकी नॉन जीरो कई सारी होती है, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हो गए? एक तो फ्लोरीन हो गया और एक तो सोडियम हो गया। तो फ्लोरीन और सोडियम नहीं पूछा है, कौन से हैं वो नहीं पूछा है, पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो 2 हो गए। ये जो 9 का सेट दिया उसमें से 2 एलिमेंट ऐसे हैं। आप क्वेश्चन समझ गए?
तो आईआईटी का क्वेश्चन है भाई, 2010 में तो वो भी नहीं होता था। हाँ, मेंस और वो क्या कहते हैं अभी, हाँ अभी सेपरेट कर दिया गया ना। ये तो आपका मेन आईआईटी का क्वेश्चन है। तो ऐसे अगर हल्का बिल्कुल बना देंगे तो बात हल्की हो जाएगी ना, समझ रहे हैं आप? हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन है, आपकी शीट है, शीट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, उनको ट्राई करिए, देखिए, है ना, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। बाकी वैसे तो मैं करवा ही रही हूँ, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, N2 + 2H2O gives NH4 plus NO2 माइनस। अब ऑप्शन है N इज, N के बारे में पूछ रहे हैं। N क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। N क्या कर रहा है? नन ऑफ दीज है। बताओ। क्यों, कैसे? यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का 0 है, यहाँ पे अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा क्या? +3 आएगा या -3? सोच के बोलो। -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा भाई? x मान लो इसको, तो x = ये आ गया +3, तो यहाँ पे +3 हो रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हो? एक जगह बढ़ रहा है और एक जगह क्या हो रहा है? कम हो रहा है, देख रहे हो ना? तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है क्या? तो बोथ अपने पास ऑप्शन नहीं है। अगर ये होता कि बोथ A एंड B, एक ऑप्शन अगर ये बना देते बोथ A एंड B, तो हम लोग लिख देते भाई ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, या डिस्प्रोपोर्शनेशन बना देते। दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं बनाया, तो केवल ऑक्सीडेशन तो हो नहीं रहा है, केवल रिडक्शन हो नहीं रहा है, कॉम्प्लेक्स कुछ बन नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब कभी कभी पूछ लेते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इनकी एक लिस्ट है, अपने नोट्स में होगी, उसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो आपको पता नहीं है ना भी। इसमें याद रखते हैं H2O2 होता है, ये कहीं पे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और कहीं पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मतलब H2O2 क्या कर सकता है? डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकता है। क्लियर हो गई बात? Cu+1 ये बनाता है Cu0 एंड Cu+2 इन एक्वस मीडियम at 25 degree centigrade shifts towards left in presence of ये, अभी इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, ये चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तो कोई फ़ायदा नहीं। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जब तक समझेंगे नहीं तब तक
ये कर नहीं पाएंगे आप। टाइम क्या हो रहा है बताइए? 34 हो गया। एक और करेंगे फिर क्लास आपकी ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन है, न्यूट्रल और फेंटली alkaline solution 8 moles of permanganate anion quantitatively oxidize thiosulfate anion to produce X moles of a sulfur containing product। निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ X। क्वेश्चन समझ आया? कुछ नहीं आया होगा क्योंकि ये इक्वेशन आपने पढ़ी नहीं है, तो इक्वेशन हमें बतानी पड़ेगी। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का लगना है, इसलिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं। और एडवांस का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ खास बात तो होनी ही है, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या है। अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन को ध्यान से तो बोल रहे हैं कि एल्कलाइन सॉल्यूशन, बहुत लाइट एल्कलाइन सॉल्यूशन ले लो या न्यूट्रल सॉल्यूशन ले लो। 8 मोल्स ऑफ परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन होता है MnO4-, ठीक है। ये परमैंगनेट एनायन है, एनायन मतलब माइनस चार्ज। क्वांटिटेटिवली ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट एनायन, ये थायोसल्फेट एनायन के साथ रिएक्ट करता है और थायोसल्फेट एनायन होता है H2O3-2 टू प्रोड्यूस X मोल्स ऑफ अ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट। ये कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसके कितने मोल्स बन रहे हैं? X मोल्स बन रहे हैं। और इस प्रोडक्ट में क्या है? सल्फर है। तो हमें क्या बताना है? मैग्नीट्यूड ऑफ X, मतलब कितने मोल्स ये बनेगा ये बताना है, सल्फर वाला कंपाउंड, ठीक है। स्टार्ट करें। पहले क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। और कोई इंफॉर्मेशन इसमें दी नहीं हुई है तो हम लोग को मानना पड़ेगा कि सल्फर इसी में जा रहा है, मतलब सारे के सारे सल्फर इसमें ही जा रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर Mn का निकालो तो +7 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे सल्फर का निकालो तो कितना आएगा? H2O3-2 प्लस का 2, ठीक है। अब देखो, अगर सपोज अब ये सल्फर का दूसरा कोई कंपाउंड बना रहा है और इसके X मोल्स बन रहा है, ठीक है। अब मान लो सारे के सारे सल्फर इसमें चले जाते हैं, तो किस तरीके की पॉसिबिलिटी हम लोग सोच सकते हैं? अगर ये +7 है, इसमें सीधे हमको रिएक्शन को ही सोचना पड़ेगा और कुछ बात है नहीं। 8 मोल्स ऑफ परमैंगनेट, ये 8 मोल्स है। क्वालिटेटिवली ऑक्सीडाइज टू थायोसल्फेट एनायन, ये थायोसल्फेट एनायन से रिएक्ट करता है, ये सल्फर का एक प्रोडक्ट बनाता है जिसमें X है, ये कंपाउंड है, ठीक है।
तो इसको हमको सोचना पड़ेगा एग्जैक्ट। अगर रिएक्शन हमें नहीं पता होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्ट रिएक्शन पे जाएं या कोई और तरीका सोचें इसका एग्जैक्ट रिएक्शन। देखते हैं भाई इसका एग्जैक्ट रिएक्शन क्या हो सकता है। 14 है, टाइट्रेशन का क्वेश्चन है और reaction of thiosulfate with, बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट। तो KMnO4 Na2H2O3 से रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा अपना, अगर OH माइनस ले लेते हैं इसमें तो ये बनाएगा Na2S4O6। ठीक है, और अगर ये Na2S4O6 बना लेता है ये, तो सल्फर किस में जाएगी। इन दोनों में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसमें और इसमें। इसमें तो 2 निकाल ही लिया था आपने, इसमें निकालो जल्दी से। मैं रिएक्शन चेक करती हूँ कि रिएक्शन सही है कि नहीं। Na का तो +1 लेते हैं ना हमेशा। टू 2.5। अच्छा, टू 2.5 यहाँ पे चेंज आ रहा है। देखो, इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन का जो कैच था, वो क्वेश्चन का कैच था कि भाई ये जो इसमें रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन हमको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर हमें रिएक्शन नहीं मालूम है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाने वाले। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम लोग याद रख लेते हैं कि 2KMnO4 अगर रिएक्ट करता है थायोसल्फेट से, जिसको हम बोलते हैं Na2H2O3, तो ये रिएक्ट करके बनाता है MnO2 और SO4 MnSO4, यानी कि सल्फर किस में जाता है आपका, SO4 में जाता है। ठीक है, K2SO4 भी बनेगा। अब सल्फर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2 था, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, अगर कैलकुलेट करेंगे तो +6 आएगा। सल्फेट में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की +6 होती है। सल्फेट को बोलते हैं SO4-2। ठीक है, तो +2 से कितने पे चला गया, 6 पे चला गया ना। और हाँ, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है सल्फर वाला, इसके कितने मोल्स बनेंगे, ये इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है। तो प्रोडक्ट के अगर मोल्स देखो तो प्रोडक्ट के मोल्स आपके बन जाएंगे
अगर हम सॉल्व करना चाहें, मतलब कुल मिला के रिएक्शन पूरी अच्छे से याद हो तभी बैलेंस रिएक्शन आप कर पाओगे। देखो इसके हमने 8 मोल्स लिए, अगर इसके हमने 8 लिए हैं, तो अगर आप सल्फेट बनाते हो इससे तो सल्फेट कितना बनाओगे, ये देखना है हमको। यहाँ पे ये सल्फेट आप कितना बनाओगे, ठीक है। तो देखो अगर KMnO4 में Mn है, ठीक है, और ये Mn दो जगह पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है और एक यहाँ पे जा रहा है, दो जगह पे ही तो जा रहा है Mn, देखो और किसी प्रोडक्ट में Mn तो है नहीं, है ना। तो अगर यहाँ पे MnO2 में जा रहा है और MnSO4 में जा रहा है, तो इसका मतलब कि 8 Mn अगर रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट में टोटल कितने Mn होने चाहिए, 8 ही होने चाहिए, ठीक है। अब इस 8 को हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ये Mn इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, ठीक। अगर हम इस रिएक्शन में यहाँ पे सपोज 2MnO2 ले लेते हैं और यहाँ पे 6MnSO4 ले लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, टोटल में 8 बन जाएगा। अब आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों नहीं 6 लिया, यहाँ पे क्यों नहीं 2 लिया, ठीक है, या कोई और नंबर क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया, ठीक है। अगर हम लोग 4 लेंगे तो देखो यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, यहाँ पे +1 होता है, ये सल्फेट में जा रहा है और ये भी सल्फेट में जा रहा है, तो पूरे सल्फेट का -2। अगर हम चेंज करके देखें यहाँ पे 4 और इन नंबर्स को, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बैलेंस नहीं आ पाएगी, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं बैलेंस हो पाएगा अगर पूरा कैलकुलेशन हम करके देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा हमारा 6। क्लियर है बात। अब देखो ये जो क्वेश्चन था पूरा क्वेश्चन बेस था किसके ऊपर, क्वेश्चन एडवांस का दे दिया लेकिन पूरा क्वेश्चन रिएक्शन पे बेस्ड था। अगर आपको रिएक्शन याद थी बैलेंस रिएक्शन तो आप कर सकते थे, अगर रिएक्शन याद नहीं थी तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर है बात। तो IIT कभी कभी ऐसे खेल भी दिखाता है, नीट में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, IIT में आ सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चा बाय बाय।